सुमित और अमर बचपन के साथ साथ बड़े हुए। पढ़ लिखकर शहर में नामी गिरामी कॉलेज में टीचर हो गई। नौकरी मिल जाने पर दोनों ने एक छोटा साटू बेडरूम घर किराए पर ले लिया। खाना बनाने और साफ घर सफाई के लिए एक नौकरानी रख ली। दोनों दोस्त अपनी नौकरी और घर से मस्त रहते। के लोग उनकी दोस्ती पर इश्कराते। जहाँ सुमित धीरे धीरे गंभीर गम बोलने वाला था, वह समर चाल मस्त बेफिक्र चंचल और मजाकिया टाइप का था। दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत होते हुए भी गहरे दोस्त थे। सुमित के माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर सुमित गिरा कल के काल अंतर्मुखी हो गया था। इसी वजह से कम बोलता। जब वो और समर साथ होते तो उसके चेहरे पर हंसी दिखाई देती। समर की विधवा माँ पास के गांव में रहती। कभी कभार दोनों दोस्त उससे मिलने जाते। वह समर के साथ पुलिस सुमित को भी बहुत प्यार करती। कलेश के युद्ध क्वेस्टल के दौरान सुमित की मुलाकात सुमी से हुई। सुमी एक संभ्रांत परिवार की बेटी थी, बहुत संस्कारी, सुंदर और सुशील है। सुमी से मिलकर सुमित को लगा जैसे जीवन साथी को उसे तलाश थी, जीवन संगनी उसे चाहिए थी। सुमी 100% वैसी थी। सुमी महिला कॉलेज में प्रवक्ता थी। अपनी कॉलेज में रिप्रेजेंट कर रही थी। 2-4 दिन के साथ ही उन्हें दोनों को लगने लगा जैसे वे एक दूसरे के लिए बने हैं। बिना किसी लाग लपेट की सुमिति ने सुमी को प्रपोज कर दिया। सुमी ने अपने माँ बसे सुनीता को मिलवा दिया। सुमित ने सबसे पहले सुमित को समर और उसकी माँ से मिलवाया, यह कहकर कि मेरा असली परिवार यही है। समर के पैर तो जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। ब्याह की पूरी रस्मों के दौरान वह सुमी से मजाक करता रहा। कभी कहता और सुमित तो जिस्म एक जान है, मैं तुम्हें भाभी कहने से रहा। मेरा भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ेगा जैसे सुमित का रखोगी। ब्याह हो गया। समर अलग घर ले लिया और उसमें घर सजाने का जिम्मा सुमी को दे दिया। पर्दे, सोफा, बेड वह सुमी ने पसंद कर दिया, मगर सुमी को बनाए खाने की तारीफे के पुल बांधे रहता। समर की माँ अक्सर सुमी से कहती कि जल्दी से समर का घर भी बसवा दो। तब समर कहता, सुमी अपनी जैसे लड़की दिला दो तो कल ही दूल्हा बन जाओ। सुमी की कोई बहन तो नहीं, वरना उसी से ब्याह कर लेता। सुमी कभी कभार समर के हर वक्त तारीफें सुनकर असहज हो जाती। समर मजाक करता तो समी की नजर सुमित पर जाती तो उसे लगता सुमित कुछ कह नहीं रहा पर उसे पसंद नहीं आ रहा। सुमित सुमी को जी जान से प्यार करता था, पर उन दोनों के बीच तीसरे की उपस्थिति उसे बर्दाश्त नहीं होती। समर रोजाना ही सुमित के घर का चक्कर लगा लेता था। फरमाइश उसके अपनी मनपसंद डिश बनवाता और घंटों सुमित के साथ समय व्यतीत करता। उसके तो सुमित के अलावा कोई कंपनी थी ही नहीं कि ब्याह के पहले वो छुट्टी के दिन कभी लॉन्ग ड्राइव व कभी पिकनिक पर जाते थे। ब्याह के बाद समर भी उनके साथ जाता तो सुमित को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रोग्राम बनाने पर वह किसी न किसी बहाने कैंसिल कर देता। सुमित की वजह पूछने पर कि सुमी उसे वक्त बेवक्त आने को मना कर दिया करे। इस पर सुमी कहती दोस्त उसका है, वह कैसे मना करे, वरना हो तो सुमित हुसैन ना आने को कहे। बिना किसी वजह से सुमित और सुमी के बीच अजीब सी दूरी आने लगी। और तो और सुमित को लगने लगा कि था कहीं दोनों के बीच कुछ चल रहा तो नहीं रहा। वह काम वाली को भी चुपके से पूछताछ, कहीं समर उसके पीछे घर तो नहीं आता। शक कभी सुमित के दिल में धीरे धीरे अंकुरित हो रहा था। कई दिन से सुबह उठकर सुमी के लगता उसकी तबीयत ठीक नहीं। उसकी बचपन की सहेली रेखा गायनोलॉजिस्ट थी, उसमें भी उसका क्लिनिक था। उसने सोचा रेखा को मिल भी ले, चेक भी करा लेगी। वह ऑटो से गई, चेकअप कराया तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। समी तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा। रेखा ने फोन उठाकर सुमित को खबर देना चाहिए तो सुमी ने कहा इतनी बड़ी खुशी वह बहुत को देगी, उसे बेटी का बहुत शौक है, वह बहुत खुश होगा। क्लिनिक में से निकली तो बेटी थोड़ी दूर पर देखा समर की कार खड़ी है। भरी दोपहरी से समर मैकेनिक का इंतजार कर रहा था। सुमी ने कहा इतनी धूप में खड़े रहने से अच्छा है घर चलो, मैकेनिक गाड़ी ठीक करके पहुंचा देगा। खाना खाकर निकल जाना। समर का आ गया। समर सुमी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने आकर खाना लगवाया। समर खाना खाकर निकालने ही वाला था कि सुमित को अपनी कोई फाइल ढूंढ रहा था। घर आ पहुंचा। समर को देखते ही उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। सुमी ने पहली बार सुमित का ये रूप देखा था। वह जोर से चिल्लाया, कब से ये रास लीला चल रही है, तुम दोनों डूब मरो।
चुल्लू भर पानी में कमीने तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया, मगर ये कि मेरा घर तोड़ दिया। अब सब समझ में आ गया, शुरू से ही तुम्हारी नीयत खराब थी, निकल जाओ और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। और सुमित ने समर को दरवाजे से बाहर निकाल कर जोर से बंद कर दिया। तभी उसकी नजर डॉक्टर रेखा के क्लिनिक के लिफाफे पड़ी। खोलकर देखा तो सुमित की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। गुस्से में सुमित की मुठ्ठियां बन गई। तमतमाते हुए बोला, तो उसके साथ जाकर डॉक्टर के पास चेकअप भी करा आई। मैं मर गया था क्या? अब समझ में आया मेरी गैर मौजूदगी में ये सब क्या हो रहा था। सुमी ने कुछ कहना चाहा, पर सुमित ने हाथ उठाकर रोककर कहा, बेहतर है मुझे और मेरे घर को छोड़कर यहाँ से जाओ, चली जाओ। तुमने मेरे प्यार का विश्वास में खिलवाड़ किया है, अब यह तुम्हारी कोरा नहीं। और सुमित ने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। सुमी अपने पिता के पास चली गई। फिर अंतराल उसे कॉलेज में घर अलर्ट हो गया। समर की माँ सुमित के नाम समर की चिट्ठियां गई। समर ने खुदकुशी कर ली। उसने अपने और सुमी के निर्देश होने का सबूत लिख दिया था। सुमी के माँ बाप जानते थे सुमी और समर की कोई गलती नहीं थी। एक बार उसे उन्होंने सुमित को मिलने की कोशिश की, पर निराशाई हाथ लगी। फिर पता चला सुमित लंदन चला गया। सुमी की बेटी हुई हुबहू सुमित की जैसी। सुमी और उसकी माँ बाप ने नन्ही सिया को बड़ी लाड प्यार से पाला। सिया कुछ बड़ी हुई तो सुमी से पूछती, उसके पापा हैं? मेरे पापा कहाँ हैं? सुमी कह देती। नहीं, सिया 11वीं क्लास में आ गई तो उसका एडमिशन शहर में सबसे अच्छे कॉलेज में कराया। सिया पहले ही दिन कॉलेज गई तो सुबह ही असेंबली के बाद स्कूल के नए प्रिंसिपल ने आगे की लाइन से खड़ी सिया को बुलाकर उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही सिया वहां चौंक गया। यह नाम तो उसने और सुमी ने अपनी बेटी के लिए सोचा था। उसकी आंखें भर आई। आंसू पोंछने के लिए चेहरे पर लगा मोटा चश्मा उतारा तो सिया ने मुंह से पापा सुनकर स्तब्ध रह गया। सिया ने कहा, अब उसने मम्मा के पास अपने पापा की फोटो देखी। आप बिल्कुल वैसे ही हो, पर मम्मा तो वहाँ कहता है मेरे पापा नहीं है। सुनकर सुमी दुखी हो उठा कि सुमी के लिए मैं मर चुका हूँ। सुमित सिया को लेकर सुमी के घर आया। सुमी के चेहरे पर चश्मा और बालों में चंटी चमकती सफेदी के अलावा कुछ भी नहीं बदला था। वह वैसी की वैसी शांत दिख रही थी। सुमित को देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि नए कॉलेज में प्रिंसिपल के बारे में वह जान चुकी थी। अंदर आने को नहीं कहोगी? सुमित नॉर्मल होते ही कोशिश कर रहा था। आइए, मुझे माफ कर दो सुमी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें सिया को बताया उसके पापा नहीं है क्यों? सिया ठंडी सांस लेकर बोली, क्या कहती कि तो उन्होंने मुझ पर शक किया और छोड़कर चले गए? क्या इज्जत रह जाती? उसके दिल में आपके लिए खैर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेवजह शक से कितनी जिंदगियां तबाह कर दी? तुम मुझसे मेरा सुहाग छीन गया। सिया के पिता का साया, उसका बेहतरीन बचपन, वजह के शक के कितनी जिंदगियां तबाह कर दी तुमने। मुझसे मेरा सुहाग छिन गया। सिया ने से पिता का साया, बेहतरीन सच हम दोनों मिलकर उसे देते। समर ने जान दे दी तुम्हें, भाई से भी बढ़कर दो। सिया और उसकी माँ बुढ़ापे में दरदर बदर हो गई। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ गया? कभी सोचा है? शक एक ऐसा कीड़ा जो एक बार लग गया सब कुछ खोखला कर तबाह कर देता है। जरूरत थी उसे वही खत्म कर देने की। सुमित रोने लगा। एक बार फिर माफ कर दो, अपने घर चलो, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर सुमी ने कहा, आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी जिंदगी तो आपसे शुरू होकर पर ही खत्म होती। आपने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला, मेरे आत्मसम्मान इसे गवारा नहीं करता। आप सिया के पिता हैं तो हमेशा रहेंगे। मुझे माफ करें, मैं आपसे आपके पिता का दर्जा नहीं दे पाऊंगी। कहानी में क्या रहा है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।